राजा घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज हम कोई रसोईया थोड़ी कि हमसे अपराध बन गया। भाई राजा है, राजा हो तो निमंत्रण आपने दिया है, आपको देखना है, अपराध आपका माना जाएगा। आपने अपराध किया, फिर भी आप दूषित अन्न हुआ तो उसको अपराध में इतना बड़ा हमें दंड दे दिया। आपको ज्ञान नहीं, आपने क्या हमें दंड दिया। जीवित हमारी आंखें ही पूरे जीवन अंधे रहेंगे। तो जाओ, हम भी महाराज कहते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। क्या जानो तुम जंगली बाबा जी जाओ, तुम्हें संतान हीन होने का हम साप देते, क्योंकि वो भी ये हुआ करता तो पहले सापा सापी तब उतंक ने कहा, फिर अपराध कर रहे हो भाई, एक तो भोजन गलत दिया और ऊपर से तुम हमको संतानहीन होने का साप दे दिया, ये उचित नहीं था। आप अन्न को देखते, दोषयुक्त अन्न था, हमारे को मत देते। आपने ऐसा कैसे साप दे दिया कि संतानहीन हो जाओ। दोनों आपस में एक दूसरे से फिर सुलह हुए। राजा ने कहा, किसी खुले केस वाली स्त्री ने रसोई सेवा में सहयोग किया और उसका बाल उसमें आ पड़ा, इसलिए क्षमा कीजिए। ये अपवित्र इसीलिए हो गया। तो ये सावधानी रखनी चाहिए वैसे प्रत्येक माता बहन को रसोई बनाते समय, कि वो अपने बालों को सुव्यवस्थित कर ले। आप कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूं, पूरे जीवन भर अंधा रहने पड़े। राजन, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। पर यह जरूर है कि आपको दुख हुआ कि अपवित्र भोजन है, आपने माना गलती हुई, थोड़े दिन बाद फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। थोड़े दिन तो रहोगे, फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो देखो, तुम भी ऐसा कहो कि तुम्हारा भी श्राप पूरा लागू ना हो। हाँ, पौष्य ने उतंक से कहा कि मैं सांप को लौटाने में असमर्थ हूं। आपका हृदय तो ब्रह्म ऋषि हो, मुलायम है, इसीलिए आपने कह दिया, लेकिन मेरा हृदय क्षत्रिय हृदय है, इसमें इतनी जल्दी द्रवण क्रिया नहीं होती कि हम कह दें हमारा सांप कम दिनों में हो जाए। ऐसा कुछ, तुम्हारी वाणी तीखी होती तो हमारा हृदय तीखा होता है। हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं। वाणी नवनीत कोमल के समान और हृदय भी कोमल, और हमारा तो हो सकता है वाणी भी कठोर हो, हृदय भी कठोर हो। ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं सांप को बदल दूं, ऐसी मेरे में ना इच्छा है ना सामर्थ्य है। इच्छा भी नहीं। तुम एक ऋषि होते हुए सीधे सांप दे दिए, तुम्हारा तो हृदय अत्यंत कोमल होता है। हम तो कठोर हृदय वाले रजोगुणी युक्त राजा हैं, इसलिए हमारा सांप तो लागू रहेगा आपके ऊपर। बड़ा जोर का होता था भाई, गृहस्थ विरक्त भी, वो उनको तो वो उनको। उतंक बोले, राजन आपने अन्न की पवित्रता देखी, मुझसे क्षमा मांगा, अनुनय विनय की, तो आपको हमने फिर क्षमा भी तो कर दिया कि आपके नेत्र आ जाएंगे। तो आपने मुझे संतानहीन होने का श्राप दिया, ये ठीक है नहीं, कसक रहा है। हमारे भी वंश में तो तेजस्वी कोई महात्मा होते। आपका श्राप मैं अपने तपोबल से नष्ट करता हूं, लागू ही नहीं होगा। जाओ, सिद्धांत है। आपने मुझे अतिथि रूप से निमंत्रित किया, अपवित्र अन्न दिया, इसलिए हमने श्राप दिया। आपने स्वीकार किया, इसलिए सांप को हमने कम कर दिया, कुछ ही दिनों में आंखों में तेज आ जाएगा। आपसे हम फिर कह रहे हैं कि बिना अपराध के आपने ऐसा हमारे लिए सांप दिया। तो आपने कहा हमारा हृदय कठोर है, हम कम नहीं कर सकते, तो हम अपने तपोबल से आपके सांप को नष्ट करते, लागू ही नहीं होगा हमारे ऊपर। अब इतना सामर्थ्यशाली महात्मा, जाओ तुम्हारा मंगल हो राजन, ऐसा भी कहा। ऋषियों की महिमा, तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि कुंडल गुरुदक्षिणा दी है, इसलिए तुम्हारा मंगल हो, कुछ दिनों में ज्योति आ जाएगी, अच्छा रहेगा। अब वो चले तो मार्ग में
एक नग्न व्यक्ति को दिखाई दिया, जो बार बार दिखाई देता छिप जाता। उनको याद आया कि महारानी ने कहा था कि वो तक्षक नाग एक कुंडल लेने की चेष्टा करेगा। ध्यान देते जाना, किसी भी आज्ञा की पूर्ति में कितने विघ्न आते हैं, कोई साधारण नहीं होता। भगवत मार्ग कितने आपके नहीं विघ्न आते, देखो ना, पग पग पर सामर्थ्य भी प्रभु ही देते हैं। कुछ दूर जाने पर उतंक ने उन कुंडलों को जलाशय के किनारे रखा और स्वयं लघुशंका लगी थी, क्योंकि ऐसे पवित्र कुंडल लेके लघुशंका नहीं कर सकते थे। तो अब हमने तो देखा कि माला भी चल रही, लघुशंका भी हो रही है। ऐसे वो खड़े खड़े वैष्णव थे, तो देखा, पता नहीं किस भाव दशा में थे। ऐसे माला भी ऐसी थी। गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी को लिए वैसे खड़े, तो हो सकता है ऐसी किसी भाव दशा में हो, मंत्रावेश हो ऐसा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, कोई साथी हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी माला को गले में करके इसे हृदय में कर लो। ऐसे हृदय में, वैसे संत जन झोली रखते हैं अपनी झोली में, साधक को एक झोली तो रखना ही चाहिए जिसमें माला है और वाणी जी है, एक कुछ ऐसे रज है, चरणामृत है, ये तो झोली में होना चाहिए। और अब झोली नहीं है, माला आदि लिए हुई हो, तो फिर उसको ऐसे वस्त्र पहने हो तो ऐसे छाती में रख ले, नहीं तो ऐसे वो उसमें डोरी होती है, ऐसे करके फिर कुछ ना कुछ तो छोटा करके ऐसे, जिससे यहीं हृदय में रहे, फिर लघु शंका आदि करके पवित्र होके फिर। अब वो दूसरा तो कोई था नहीं, और मृग चर्म पहनने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले महात्मा तो कुंडल गले में कोई पहन नहीं सकते, तो कुंडल जलाशय के किनारे रखा और लघु शंका करने गए। तो तक्षक नजर किए हुए था, उसने तुरंत कुंडल उठाए, अंतर ध्यान हो गया। उतंक ऋषि पवित्र होकर आचमन आदि करके गुरु जी का चिंतन करते हुए, अरे वो तो निकल गया कुंडल लेके। नागराज तक्षक का पीछा किया, उसे पकड़ भी लिया। पकड़ में आते ही आते हो अंतर ध्यान, वो कभी प्रकट होता, कभी छुप जाता, और एक बहुत बड़े बिल में घुस गया तक्षक साहब। अब तो उदास हो गए। 4 दिन का समय दिया गया था, गुरु माता को कुंडल देना था। अब वो बिल में प्रवेश करके अपने नागलोक को चला गया तक्षक सर्प। उतंक ने अपने तपोबल से नागलोक में प्रवेश किया। अब अपने लोग होते तो बिल के पास बैठे रोते रहते और क्या करते, वो तो तप से संपन्न थे। एक डंडा लिया और उन्होंने खोदना शुरू किया उस बिल को नागलोक में प्रवेश करने के लिए। जो गुरु सेवा में तत्पर होता है, भागवतिक शक्तियां उसका निरीक्षण करती रहती, देखती रहती। तो तत्काल जो महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित वज्र है, वज्र ने देखा एक साधारण डंडे से छेद कर रहे हैं, कैसे वज्र प्रवेश कर गया डंडे पे, उनको पता नहीं चला। अब उसमें खोदना नहीं पड़ा, सीधे नागलोक पहुंचा दिया, सीधे नागलोक। उतंक उस मार्ग से जब वहां प्रवेश किए तो नागलोक असीम, सीमा ही नहीं नजर आ रही थी। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े। अब आप क्या समझते हो, यही केवल भारत ही देश है? केवल यही 2-4 देशों का ज्ञान? कितने लोक अनंत ब्रह्मांड नागलोक है नीचे, वहां भी महल बने हुए हैं बड़े बड़े, सब मणियों से सुसज्जित, बड़े बड़े वायु से प्रेरित, जल से प्रेरित। ऐसे कहीं वर्षा हो रही, कहीं बिजली चमक रही, कहीं बाणों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े आश्चर्यजनक। ऐसे ऐसे नाग, कोई 100 फण वाला, कोई 500 फण वाला, खेल रहे हैं, नाग खेल रहे हैं। अब नाग लोक है तो नाग ही खेलेंगे। हाँ, और सूर्य देव की भांति चमक रहा है नागलोक, क्योंकि मणियां, बड़े बड़े मणिधर सर्प, बड़े बड़े सर्पों को देखा। उन्होंने स्तुति प्रारंभ की कि इन सर्पों में, हम सब सर्पों को प्रणाम कर कहते हैं, गुरु सेवा के लिए हम कुंडल ले जा रहे थे, तक्षक सर्प ने अपहरण कर लिया, तो मुझे वो कुंडल वापस दिला दीजिए।
कोई इस बात को सुन ही नहीं रहा था। वहां खूब उतंक ऋषि प्रार्थना कर रहे थे, उनको दोनों कुंडल प्राप्त ना हो सके। तब वहां उन्होंने देखा दो स्त्रियां जो सुंदर करघे पर सूत के ताने बाने बुन रही थी। उतंक मुनि ने देखा एक काले एक सफेद, दो प्रकार के सूत्र हैं, 12 आरों का एक चक्र है, 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है जो बड़ा दर्शनी, एक अश्व भी वहां है। उतंक ने कहा ये कौन सी लीला यहां हो रही? अविनाशी कालचक्र निरंतर चल रहा है, 360 अरे 24 पर्व, और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। उतंक ने स्तवन किया तो वहां जो पुरुष खड़ा देख रहा था उसने कहा मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा क्या कार्य करूं? उन्होंने कहा कि नाग हमारा गुरुदक्षिणा के लिए लाया हुआ जो कुंडल है वो चुरा के ले गए, कुछ ऐसा कर दो कि सारे नाग हमारे अधीन हो जाए। उतंक ऋषि ने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहीं एक घोड़ा था, कहा घोड़े की गुदा में फूंको। जे ही फूंक मारी तो उससे ऐसे धुएं की लपटें हुई, आग की लपटें हुई, सारा नागलोक उस धुएं से भर गया। घबराकर सारे नाग सामने उपस्थित हो गए। तब जो बड़े बड़े नाग थे उन्होंने ये जाना कि ये प्रयोग इसलिए हुआ है कि तक्षक कुंडल छीन करके उससे कुंडल लाए और कहा आप लोग ये धुआं बंद करो, अब नहीं तो सब नाग मर जाएंगे। बड़ी विचित्र लीला। अब वो कुंडल लेकर सोचने लगे कि 3 दिन तो इसी में व्यतीत हो गया, चौथा दिन है और चौथे दिन में गुरु पत्नी के आज्ञा अक्षरशः पालन, पुण्यक व्रत, मैं यहां नागलोक में हूं, ऐसी दशा में मैं इन कुंडलों को कैसे पहुंचा पाऊंगा? बड़े चिंता में पड़े और गुरु का स्मरण किया कि आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कर सकते हो। तो उस पुरुष ने जिसने कहा था इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो, उनका इस घोड़े में बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम। जे ही बैठे, बैठते ही गुरु दरवाजे में पहुंच गए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व। देखो इसमें गुरु महिमा दिखाई दे रही है। बड़े से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़ी दूरी, एक क्षण घोड़े में बैठे हो गुरु के दरवाजे में। यात्रा करते तो नागलोक से मृत्यु लोक की यात्रा कितनी, और गुरु का चिंतन किया तो कहते ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आंख खुली तो निकुंज के दरवाजे पे खड़े हैं, चलते तो कभी नहीं आ पाते, आ गए दरवाजे में। अब तो बस लाडली जो रजिस्टर देखती जा रही और वो अभी बुलाएंगी, प्रेमानंद जी आओ अंदर। हाँ, श्री हरिवंश शरण जे आए, नंद नंदन वृषभानु नंदनी निज कर अपनी चिट्ठी च। श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, दियो मुखराय कछु नहीं गोयो। लाडली लाल ने चिट्ठी में चढ़ा लिया और नंबर आ रहा है धीरे से, दरवाजे पे हैं, बस इधर उधर मत भागना, सब दरवाजे पे आ गए। बहुत लंबी यात्रा होती है यहाँ पे। आरूढ़ क्षमते न सुखादि नाम ध्यानगम। बस हरिवंश कृपा, गुरु कृपा ने पहुंचा दिया। जैसे उतंक ऋषि को बैठते ही घोड़े में गुरु दरवाजे में पहुंच गए। गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई थी इंतजार में कि हमारा व्रत संपन्न होने वाला है, और अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ा गुस्सा भी आ रही थी कि हमने तो पूछा नहीं था, वही पूछ रहा था कि गुरु दक्षिणा बताओ। अब बता दिया, उसको समय भी दिया 4 दिन का, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। वो इतना सोच के अंदर थोड़ा सा ताप पैदा कर ही रही थी कि सामने गए, साष्टांग प्रणाम कहा और कहा एक कुंडल। तो उनका उतंक तू ठीक समय पे आ गया, तेरा स्वागत है, अच्छा हुआ। हो सकता था मैं तापित होते होते कोई श्राप न दे देती, पहले ऐसा भी था। हम लोग गुस्सा आ रहे अभी नहीं आया, अभी नहीं आया तो कुछ कह। अच्छा, यहां कुछ भी बोला वही होगा, क्योंकि असत्य बोलना नहीं। अब अपने लोग दिल में अगर ऐसा होला तो पूरे भारत को भस्म कर
और इसीलिए ठाकुर जी ने कोई सामर्थ्य नहीं थी, बोले जा मर जा, मच्छर भी नहीं मरेगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो, अरे पूछो तो हाँ, रजिस्टर भर जाए, इतने साफ हो जाए, वो तो कुछ लागू नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं कुछ। जा मर जाएगी, कुछ नहीं, उसको जुकाम भी नहीं होगा। कितने इतने सांप निकलते रहते हैं, देखो ना, हृदय से देखो, जरा सा प्रतिकूल हुआ तो बस सांप निकलना, सो क्षमा नहीं, सांप शुरू हो गए। ये तो भगवान ने सामर्थ्य नहीं दी, नहीं तो कलयुग के प्राणियों को सामर्थ्य दी होती तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने सांपों की तो हमने रचना ही नहीं की, जितने सांप है बोल रहा है। हाँ, बोले हमारे हृदय में ताप ही प्रकट हो रहा था, तुम ठीक समय पे आ गए, नहीं तो हो सकता कि हमारे अंदर साप देने की भावना आ जाती। तुम ठीक समय पे आए, पुनः प्रणाम की, आपकी कृपा से ही आप तक पहुंच पाया, तो उनका जाओ संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण करें। ये गुरु कृपा, गुरु माता ने क्या कहा, संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण करें, जाओ सिद्ध हो गए आज से। किसी अलग अलग सिद्धि को नहीं, सिद्ध संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण कर। गुरु कृपा बहुत बड़ा बल होती है। ओह, उपमन्यु जी के विषय में आता है, जब गुरु आज्ञा में पास हो गए तो उनका जाओ तुम्हारे हृदय में चारों वेद स्फुरित हो। कभी पढ़ाया नहीं, व्याकरण नहीं पढ़ा, चारों वेद स्फुरित हो। गुरु कृपा बहुत महिमा, बहुत बड़ी महिमा है। गुरुदेव ने जब देखा कि गुरुदक्षिणा पूर्ण किए तो कहा, तुम्हें लौटने में विलंब कैसे हो गया वत्स? तो उनका भगवान नागराज तक्षक ने इस मंगल कार्य में विघ्न डाल दिया और कुंडल लेकर वो नागलोक चला गया था। प्रभु, मैंने वहां 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत थे, वो सब क्या था प्रभु? एक चक्र देखा 12 आरे का, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे, वो क्या था? एक पुरुष देखा, वो कौन था? एक बहुत बड़ा घोड़ा देखा, वो कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में एक बैल देखा, जो उस पर पुरुष सवार था, उसने कहा गोबर खा लो, तुम्हारे गुरु ने भी खाया था। ये सब क्या था गुरुदेव? मैं आपके श्रीमुख से ये रहस्य जानना चाहता हूं, आपकी आज्ञा पूर्ण करने में ये जो मिल, ये कौन था? तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, कि जो 2 स्त्रियां तुम्हें दिखाई दे रही थी वो धाता और विधाता नाम की स्त्रियां थी। काले और सफेद तंतु दिन और रात थे। 12 आरों से युक्त जो चक्र तुमने देखा, 6 कुमार घुमा रहे थे, वो 6 ऋतुएं थी, 12 महीने थे। और जो चक्र था वो संवत्सर था। जो पुरुष था वो त्रिभुवनपति पर्जन्य, और जो घोड़ा था वो साक्षात अग्नि। और इधर से जाते समय जो तुम्हें बैल दिखाई दिया, वो बैल साक्षात धर्म स्वरूप नागराज एरावत, और उसका जो गोबर वो अमृत। इसीलिए नागलोक में जाने पर भी वहां किसी भी विषधारी का विष प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ा, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमृत मिल गया। समझ रहे हो? गुरु आज्ञा में पालन करने पर सबसे पहले अमृत दिया जाता है, कोई से परास्त नहीं कर सकता। नामामृत, वहां तो वैदिक मंत्र है, यहां नामामृत, भगवान नामामृत, कौन परास्त कर सकता है? श्री प्रहलाद जी अपने मित्रों से यही कहते हैं, हमारे पास जो सुरक्षा कवच है वो नाम है, नाम। त्रिभुवनपति तुम पर कृपा करने के लिए ही आज्ञा की थी कि गोबर खा लो, अर्थात अमृत। वो अमृत था। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, सारे दैवी शक्तियां उसका सहयोग करती हैं। यही कारण है कि तुम ऐसे दिव्य कुंडल लेकर यहां तक आने में समर्थ हुए। सौम्य जाओ, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि समस्त कल्याण भाजन बनो, तुम्हारा सदैव मंगल हो। बस यही पद्धति आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से चली आ रही, जिसका निर्वाह प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने गुरुदेव से जब गुरुदक्षिणा के लिए कहा तो उनका गुरु माता से आज्ञा लो। गुरु माता ने कहा हमें मरा हुआ पुत्र वापस ले आओ।
ये ऐसा मत समझिए कि आप गुरु मंत्र ले लियो, मनमानी आचरण करके आप घूमे जैसी भी परिस्थितियों, अरे भाई मंत्र तो मिल, कुछ नहीं होने वाला। मंत्र जपने पर भी विपरीत दिशा, विपरीत दशा, विपरीत भाव आपको घेर लेंगे, क्योंकि मर्यादा है। ऐसा हो तो किया तो कपट करके सारी विद्याएं अस्त्र की ज्ञान कर ली भगवान परशुराम से कर्ण ने, परिणाम क्या हुआ? कोई भी विद्या काम आई क्या? नहीं। गुरु से कपट क्या होने वाला? तो इसलिए अधीन रहे, अधीनता उनकी आज्ञा की, आज्ञा भगवत प्राप्ति करो, भजन करो, जो सतमार्ग है उसका अनुसरण करो, उनके अधीन रहो। मन वचन कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करना ही अधीनता होती है। अब जो ही कहें करे हम सोई, इसलिए और गुरुदेव की आज्ञा है सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा।